जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ भगवत गीता का 16वां अध्याय, जिसका विषय है देवासुर संपत्ति भाग योग। देवासुर संपत्ति भाग योग। तो भगवान के चरणों में हाजिरी लगाते हुए शुरू करते हैं। बोलो राधे रानी सरकार की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता गुरुजनों की सेवा आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन, भगवान के नाम गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता अति आवश्यक है। भगवान क्या कह रहे हैं कि परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से एकाग्र चित्र होकर निरंतर गाढ़ स्थिति का ही नाम ज्ञान योग व्यवस्थित स्थिति है। मन, वाणी और शरीर से किसी को भी कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण करना, अपना अपकार करने वालों पर ही क्रोध कभी नहीं करना, कर्मों में कर्तापमन के अभिमान का त्याग, अपने ऊपर अभिमान नहीं करो कि मैं ये दान कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने स्कूल बनवाया, मैंने धर्मशाला बनवाई, मैंने इसको शिक्षा करवाई है, मैंने इस बच्चे को गोद लिया है, इसका सारी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लिया। अरे करो, लेकिन चुपचाप करो, जो भी करना है वो चुपचाप करो। तो अभिमान का त्याग, चित्त की चंचलता का भाव, अपना मन नियंत्रित करना और किसी की भी निंदा नहीं करना। जब ये सब सारे गुण आ जाएंगे तब हमें परमागति के लिए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु का भाव नहीं होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव कि मैं ही पूज्य हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, मैं ही सब कुछ जानता हूँ। ये बात तो कभी अपने मन में लानी ही नहीं चाहिए। तुम कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाओगे लेकिन परम ज्ञानी कभी नहीं हो पाओगे। हमेशा सीखने वाली प्रवृत्ति रखनी चाहिए कि जो भी हमें मिल रहा है वो हमें सिखा रहा है। ये नहीं कि मैं तो सबसे ऊपर हूँ, मैं सबका ज्ञानी हूँ, वो आप कभी नहीं हो पाओगे, क्योंकि परम ज्ञानी परम पिता परमेश्वर है। श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयायुक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्राय अन्याय चरण से रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि में किसी का शत्रु भाव न होना, अपने में पूज्यता का अभाव होना, है ना, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। दैवी संपदा मतलब अच्छे गुण, सत्वगुण होना, वो होती है दैवी संपदा। अब आगे भगवान बताएंगे असुर संपत्ति क्या होती है। हे पार्थ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए लक्षण हैं। घमंड हो किसी के अंदर, अभिमान हो, क्रोध हो, कठोरता हो, अज्ञान हो, किसी के दुख में दुखी नहीं हो बल्कि उसको प्रसन्नता हो, तो ऐसे पुरुष कौन होते हैं, ऐसे लोग कौन होते हैं? आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए लोग, तामसी प्रवृत्ति वाले लोग। दैवी संपदा मुक्ति के लिए अभिमान, काम, क्रोध, मोह और मन की चंचलता, इनको माना गया है। इसलिए अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि ये तो सब तेरे अंदर है ही नहीं। ना अभिमान है, ना काम है, ना क्रोध है, ना मोह है, ना मन की चंचलता है। पहले मोह था, भगवान की गीता में जो उपदेश दिए तो अर्जुन का मोह भी जाता जा रहा है। तो भगवान कह रहे हैं तू मत शंका कर इन सब बातों को लेकर, क्योंकि तू तो दैवी संपदा लेकर पैदा हुआ है। तो आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि होती है और ना सत्य भाषण होता है, ना ही श्रेष्ठ आचरण करते हैं किसी के साथ। जो आया मन में वो बोल देते हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत में कोई ईश्वर नहीं है। आपने सुना होगा ऐसा बहुत लोगों के मुंह कि कुछ नहीं है, साइंस है, भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती।
तो ऐसे जो लोग होते हैं ना वो आसुरी शक्ति वाले होते हैं, आसुरी संपदा वाले होते हैं, जो परम ईश्वर की शक्ति के ऊपर ही विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं ईश्वर नाम की कुछ शक्ति ही नहीं है, तो अपने आप को केवल स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न मानते हैं। वो कहते हैं हम तो केवल स्त्री पुरुष के संसर्ग से पैदा हुए हैं, हमको किसी परमात्मा ने पैदा नहीं किया है। अतएव केवल काम को ही इसका कारण मानते हैं, इसके सिवा उनके लिए और कुछ भी नहीं है। इस मिथ्या ज्ञान को अपनाकर जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सब का अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, जिनके लिए स्त्री पुरुष का संबंधी सब कुछ होता है, और जब वो इस चीज़ को ही विशेष मानने लगते हैं तो वो संसार का विनाश करते हैं। उनके संपर्क में जितने लोग आते हैं वो उनको भी वो ही ज्ञान देंगे। कहते हैं ना, कुसंगति जैसी संगत वैसे ही आदमी के विचार बनते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने संसर्ग में आए लोगों का भी नाश करते हैं। कभी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में ये लोग विचरते ही रहते हैं तथा मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंता, इनको जब तक ये मृत्यु को प्राप्त होते तब तक इनके दिमाग में, मन मस्तिष्क में बहुत सारी चिंताएं चलती रहेंगी, बहुत भाव आते रहेंगे दुख के। कभी भी ये उनसे उबर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान को तो इन्होंने माने नहीं है, तो भगवान की सत्ता पर विश्वास नहीं करेंगे तो ये कैसे मानेंगे कि भगवान हमारा साथ देंगे, दुख है तो सुख भी आएगा, भगवान है वो हमारे ऊपर रक्षा भी करेंगे, तो वो तो सब इनके लिए मन में होता ही नहीं है। तो ये मृत्यु जब तक नहीं होती, मृत्यु पर्यंत असंख्य चिंताओं से घिरे रहते हैं, विषय भोगों में लगे रहते हैं और केवल इतना ही सुख है इस बात को मानते हैं जब तक जीवन है, और जिन सुखों में, भौतिक सुखों में अपने आप को घेरा हुआ है उनको ही परम सुख मानते हैं। ईश्वरी शक्ति में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। शराब पीना, जुआ खेलना, काम, क्रोध, इन सब बातों में ही अपना मन लगाए रहते हैं और बाकी उनसे प्रभु शक्ति के लिए कुछ समय नहीं होता। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए बहुत ही अन्यायपूर्वक अपने जो काम करते हैं उनके लिए, उन लोगों के साथ बहुत अन्याय करते हैं, उस तरीके से धन इकट्ठा करते हैं और वे सोचा करते हैं मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है, अब इस मनोरथ को पूरा करूँगा। एक इच्छा नहीं पूरी होगी उनकी। ऐसे जो असली शक्ति वाले लोग होते हैं ना, उनके मन में इच्छाएं चलती रहती हैं। एक इच्छा पूरी हुई तुरंत दूसरी इच्छा, दूसरी पूरी हुई तुरंत तीसरी इच्छा, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी ही नहीं होगी। संतोषी स्वभाव ही नहीं है। और भगवान कहते हैं जब भगवान के पथ पे चलो तो तुम संतोष करना सीखो। अगर तुम्हारे पास एक समय का भी खाना है तो विश्वास करो भगवान की शक्ति पर, क्या अभी भगवान ने एक टाइम का हमें खाना दिया है तो भगवान दूसरे टाइम का भी भोजन हमें देगा, भूखा नहीं रखेगा। कि जब एक पक्षी को भी भूखा नहीं सुलाता, एक जानवर को भी भूखा नहीं सुलाता है, तो हमें भूखा क्यों सुलाएगा। कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उसके लिए किसी के ऊपर अन्याय तो नहीं करो, किसी का शोषण तो नहीं करो। वो सोचते हैं मैंने आज ये प्राप्त कर लिया तो ये धन और बढ़ाऊं और बढ़ाऊं, इसी लोभ में लगे रहते हैं। और वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, पहले एक को मार देंगे फिर दूसरे को मारने का भी विचार करते रहेंगे। जैसे क्रिमिनल लोग होते हैं ना, तो आश्चर्य प्रवृत्ति इसी को तो बोलते हैं। एक बार जब गलत पथ पर निकल जाओ तो फिर दोबारा वो करने में कभी कुछ बुरा लगेगा ही नहीं, मन रोकेगा ही नहीं तुम, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तो मर चुकी होती है। हृदय में से भगवान फिर नहीं वास करते, फिर आत्मा बोलती नहीं है। आत्मा शुरू में बोलती है, फिर जब तुम उसकी सुनोगे नहीं तो वो बोलना बंद कर देती है। तुमने एक बार एक खून किया तो तुम देखोगे कि वो करता ही रहेगा, क्योंकि उसको उस चीज़ की गिलानी नहीं है। जिसको गिलानी होगी, गलती से हुआ, वो उस चीज़ का पछतावा करेगा। जिसको पछतावा ही नहीं है तो वो अपनी गलती क्यों मानेगा। वो तो उस रास्ते पर चलता ही जाएगा और अपना सर्वनाश कर लेगा। मैं बड़ा धनी हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, इस बात का बड़ा घमंड होता है लोगों को। मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले, अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले आसुर लोग महान अपवित्र नरक में जाते हैं। भगवान कह रहे ऐसे लोगों को तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञ द्वारा पाखंड से शास्त्री विद्रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के वशीभूत होकर दूसरों की निंदा करते हैं और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करते हैं। वो
एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत करता है दूसरे से, मतलब दूसरे इंसान के हृदय में तो भगवान बसते हैं ना, तो इस तरीके से वो भगवान की निंदा कर रहा है। उन देश करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता रहता हूँ। एक चक्र चलता रहता है कि वो खराब फिर खराब फिर खराब और नीचे 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 गिरता ही चला जाता है। मतलब पहले पशु पक्षी कीट पतंगा, आप देखते ना बैक्टीरिया, ये क्या है, ये इनमें सब में आत्मा है, सब में। तभी तो आप देखो ना, ये सब योनियां हैं। और 84 लाख योनियां कौन सी है? तो अगर तुम्हारे अंदर खराब कर्म है, तुम्हारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति है, तो एक के बाद एक तुम्हारा पतन होता चला जाएगा। तुम नरक में ऐसे फंसोगे कि फिर तुम निकल ही नहीं पाओगे, क्योंकि नरक से निकलने के लिए बस एक मानव शरीर ही जरूरी है। और जब तुमने इस मानव शरीर का ही उपयोग नहीं सही से किया, तो फिर भैया 84 लाख योनियों में घूमते रहना, चक्कर लगाते रहना। फिर ये जन्म कब मिलेगा वो नहीं पता, सदियां बीत जाएंगी, सदियां। 84 लाख तो लाखों 84 लाख सालों तक भी ना मिले तो भी नहीं पता। तो इस एक बार जो जन्म मिला है इसका सदुपयोग करो। हे अर्जुन, बेमूल मुझको ना प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को ही प्राप्त करते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त हो जाते हैं और घोर नरकों में पड़े रहते हैं, अपना पतन कर लेते हैं। और अपने संसर्ग में जो लोग आते हैं, अपने साथ जो लोग आते हैं, उनको भी वही कर्म सिखाकर उनका भी पतन कर देते हैं। इसीलिए जो लोग खराब प्रवृत्ति, क्यों, मैं तो यही कहूँगी ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखो। अरे यदि हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे तो कम से कम बुरा तो ना करो, उनसे उनकी बुराई तो ना लो। ऐसे बनो कि चंदन के वृक्ष से हजारों सांप लिपट जाए तो भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। तो वो चाहे तुम्हारे अगर नज़दीक आए भी हैं तो उनकी बुराइयां नहीं लेनी, उनसे अपने को बचा के रखना है। जैसे कमल का पुष्प अपने को कीचड़ से बचा के रखता है, ऊपर आता है। आप देखते हो कभी कमल पर कीचड़ लगी होती है? कभी नहीं। तो हमें कमल के पुष्प की समान खिलना है, भगवान की भक्ति में लीन रहना है। काम क्रोध लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार होते हैं, यही हमें नरक में ले जाते हैं। काम क्रोध और लोभ, ये हमें कहाँ ले जाते हैं? नरक के द्वार, पतन के रास्ते में ले जाते हैं। आत्मा का नाश करने वाले हैं, उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग करके ही हमारी परमागति हो सकती है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परमागति को, और न सुख को। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर हे अर्जुन, तू शास्त्र विधि से नियति कर्म ही करने योग्य कर, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान कितने अच्छे से अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन तू अच्छे अच्छे कर्म कर, तू बिल्कुल किसी की भी, ये जो खराब प्रवृत्ति के लोग हैं उनके बारे में सोचना बंद कर दे। अब सत्संग करते हैं। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन 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 क्यों छोड़ दिया। अरे प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके संग तो हरि रहते हैं। अरे प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके संग तो हरि रहते हैं। जैसे ग्वारी बाबा के संग रहे थे। ग्वारिया बाबा की कहानी आपने मेरी सुनी, बरसाने के संत की सुनी। उनके साथ भगवान ने बैठ के लड्डू खाए। तो जो प्रेम के आंसू भगवान के लिए बहाता है, प्रेम करता है, सच्चा रिश्ता बनाता है, तो भगवान उनके संग संग रहते हैं। अरे आस कर विश्वास कर, श्याम से दिल की बात कर, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। मेरा ये गीता पाठ आपको अच्छा लगा हो
तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने सगे संबंधियों में भी ज़रूर शेयर करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे नित्य मेरे नोटिफिकेशन वीडियोज़ के आपके पास आते रहें। अभी के लिए जय श्री राधे।